हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। जैसे कि बहुत सारे कमेंट्स आता था, अभी भी परसों एक ही कमेंट आया था कि मैम आपकी वीडियो देख के मैं थ्रेडिंग सीखना चाहती हूँ और सीख रही हूँ, तो मुझे बताइए कि धागा कैसे पकड़ते हैं। तो डियर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, तो इस बात पे हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में कैसे धागा पकड़ना है और कैसे स्टार्टिंग में आपको धागे को चलाना है। तो इस वीडियो में आप लोग लगे रहिएगा। और एक कमेंट आया था कि मैम जो है, हम जैसे कमेंट अभी सबका बता दे रहे हैं क्योंकि थ्रेडिंग बताने लगेंगे तो हम नहीं बता पाएंगे। जैसे कमेंट्स और आया था कि मैम मैं लेफ्टी हूँ, क्या लेफ्टी हूँ तो मैं थ्रेडिंग बना सकती हूँ। तो बिल्कुल डियर, आप आराम से बना सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कैसे लेफ्टी हो तो कैसे आपको थ्रेडिंग बनाना है, या जो इस वीडियो को देख के सीख रहे हैं कि धागा पकड़ना भी उनको नहीं आता है, तो मैं अभी स्टार्टिंग में मैं उनको बताती हूँ कि धागा को पकड़ना कैसे है और चलाना कैसे, प्रैक्टिस करना कैसे है। तो वीडियो में लगातार बने रहिएगा। अगर मेरे चैनल पे न्यू विजिट किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम बताते हैं कि जैसे किसी को धागा नहीं पकड़ना आ रहा, अभी वो बेसिक से सीख रहे हैं, बिगनर हैं, तो हम बता रहे हैं धागे को ऐसे लेना है। ये 40 नंबर का धागा आता है, तो आपको ये ग्रीन कलर का ही धागा लेना है। जैसे एक व्हाइट आता है तो उसको मत लीजिए, वो बार बार टूटता है। तो लोकल मार्केट में कहीं भी जो है आपको कॉस्मेटिक के शॉप पे मिल जाएगी ये। तो आपको यही कलर का धागा लेना है। अब धागे को चलाना कैसे, मैं स्टार्टिंग में बताती हूँ। सबसे पहले आपको धागे को लेना है तीर के नीचे, जैसे मुंह के नीचे, दांत के नीचे रखना है, ठीक है। उसके बाद में आपको होल्ड करना। अब होल्ड कितना करना, जैसे आपको कभी कभी समझ में नहीं आता कि मुझे कितना होल्ड करना है, तो आपके ये घुटने बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यहाँ पे ले आना ये। फिर यहाँ से आपको अंदर साइड से आपको फिंगर ले जाना है। 1 2 3 4 5, 5 से 6 बार होल्ड करना। इससे ज्यादा होल्ड अगर करेंगे तो ये कुछ होते हैं ना, डोरी जैसे, रस्सी जैसे बन जाएगी, तो आप उससे थ्रेड नहीं चला पाएंगे और धागे बार बार टूट जाएंगे। तो 5 से 6 बार होल्ड करिए। और आपका जो ये फिंगर है, ये आपको 1 2 3, 2-3 बार इसको आपको इसी में होल्ड करना कि हमारे धागे इधर उधर ना जाए। अब चलाना कैसे आपको है, सीधे स्ट्रेट रखना है धागे को, और उसके बाद में तीनों धागा हमारा इक्वल होना चाहिए। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है, मेन बात आपको सबसे पहले बताएंगे, प्रैक्टिस। तो आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करना है। ये हमारे 3 फिंगर हमारे ये धागे के अंदर होंगे, इसमें हम धागे को होल्ड करेंगे और ये धागा हम लेफ्ट साइड, लेफ्ट वाले हाथ में लेंगे। अब हमको चलाना कैसे है, अब देखिएगा, इसी तरह से हमको ये जो मेरे सीजर होते हैं ना, जो मेरे 3 फिंगर है, सीजर की तरह हमारी ये ऑन ऑफ होगी, इसी तरह से चलाना है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये इसी तरह से। और ये जो हमारे थंब है, ये थंब से हम प्रेशर देंगे थोड़ा सा, ये ये इसी तरह से हमें चलाना है। जैसे कि बहुत लोग थ्रेडिंग करने में उनको प्रॉब्लम होती है। स्टार्टिंग में क्या प्रॉब्लम होगी हम आप लोग को बताएंगे। स्टार्टिंग में क्या होगी कि आपके ये वाले धागे बहुत छोटे हो जाएंगे, ऐसे ऐसे होंगे, ऐसे ऐसे तो आप प्रैक्टिस करने से पीछे मत हटिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। धीरे 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 1 दिन 2 दिन में 3 दिन में आपका धागा इक्वल चलने लगेगा और आप अच्छे से चलाएंगे। तो आपको इसी तरह से ये थंब से प्रेशर देके और थोड़ा सा सर से ऐसे ये इसी से खींचना है। और एक बात ध्यान देना, आपको ऐसे नहीं खींचना है, ऐसे सर को ऐसे ऐसे नहीं घुमाना है। बहुत लोग को हम देखते हैं क्या करते हैं, ऐसे किए और सर से ऐसे खींचे, फिर ऐसे किए, फिर ऐसे खींचे। ऐसे क्या होगा, अगर क्लाइंट्स के ऊपर आप थ्रेडिंग करोगे तो क्या होगी, उनकी जो है हेयर निकलेगी भी नहीं, और क्या होगा, पेन होगा, और क्लाइंट से दोबारा आपके सैलून में नहीं आएंगे। अब इस पे याद आ गया, जैसे किसी ने कमेंट किया था, मैम मैं अगर एक बार थ्रेडिंग बना देती हूँ किसी को और वो दोबारा मेरे सैलून में आता ही नहीं है, तो क्यों नहीं आता, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम जो है, आप उनके साथ कहीं ना कहीं कुछ करती होंगी, तभी वो आपके सैलून में दोबारा नहीं आता। तो डियर, इस बात को ध्यान दो कि आपकी कहाँ कमी है। आपको इस तरह से नहीं निकालना है कि ऐसे 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 नहीं करना है। ऐसे ऐसे अगर करेंगे तो दोबारा कस्टमर कभी भी नहीं आएंगे। हंसी लग रही, सॉरी, क्योंकि मेरे साथ ऐसे हुआ था। नो प्रॉब्लम, स्टार्टिंग में होता है। तो आपको ये थंब से प्रेशर देना है, धागे को टाइट रखना है, और थंब से हमें नीचे को दाब के ऐसे ये हमें ये ऐसे करना है, तो हमारे आराम से ये निकल जाएंगे। अब हम दूसरी बात और बताते हैं इसी पे। बहुत इंपॉर्टेंट हम बात इस लाइव में बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता। अभी सीजन ऑफ है तो मैं लाइव वीडियो बना के आप लोग को दिखा रही हूँ। अब जैसे एक कमेंट्स आया था, वो बोलती है मैम जब मैं थ्रेडिंग करने जाती हूँ तो मेरे धागे लूज हो जाते हैं। अब देखिए, ये बहुत बड़ी गलती है, और स्किन कट जाता है और हेयर्स नहीं निकलते हैं। तो
तो ये तो सबसे बड़ी गलती है। तो आपको ध्यान सॉरी आपको क्या ध्यान देना है हम आपको बताते हैं। जैसे आपने धागे को लिया, होल्ड किया, 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार होल्ड कर लिया आपने। अब यहाँ पे मेरा धागा बिल्कुल टाइट है ना, ये यहाँ पे आपने होल्ड किया। जब क्लाइंट्स के आप धागे जो है थ्रेडिंग करने जाते हो तो क्या गलती करते हो। अब ध्यान देना, हम थोड़ा सा पाउडर लगाए, मैम की थ्रेडिंग है, हम आप लोग को बताते हैं। हम थोड़ा सा टेलकाम पाउडर लगा देते हैं। हम आपको बताते हैं कि आप लोग गलती कहाँ पर करते हैं, कि धागा लूज हो जाता है और स्किन से जो है हेयर्स नहीं निकलते हैं और स्किन में कट लग जाती है। तो डियर, सबकी स्किन बहुत प्यारी होती है, इसको ध्यान दीजिए। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं हो तो आप मत करिए थ्रेडिंग। आप पहले प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस कहाँ पे करिए, फोरहेड पे करिए, अपर लिप पे करिए, अपने हैंड पे करिए, मम्मी दीदी घर में जो भी हैं उन पे प्रैक्टिस करके तभी जो है क्लाइंट्स के ऊपर आप लोग जाइए। अब जैसे मैम की थ्रेडिंग आप लोग देख रहे हैं, बहुत ज्यादा थिक नहीं, बहुत ज्यादा थिन नहीं है। और ये इस हेयर इसमें कैसे निकाला हम आप लोग को बताते हैं। अब आप गलती कहाँ करते हैं, पहले हम सीजर से इसको कट कर देते हैं। हम आप लोग को बता दें, मैम की थ्रेडिंग है तो ये देखिए एक्स्ट्रा हेयर हमारी क्या होगी, ये गाइडलाइन हमारी बनेगी। ठीक है, गाइडलाइन के लिए मुझे सीजर से कट करना होगा। और कट करते समय हमें एक बात को ध्यान देना, मेरी सीजर छोटी वाली ही होनी चाहिए। जैसे कि हम कभी कभी वीडियो में देखते हैं लोग थ्रेडिंग कट करने के लिए इतनी बड़ी सीजर ले लेते हैं कि लगता है पूरी थ्रेडिंग उनकी तो आज तो खत्म ही हो जाएगी। तो आपको इसी तरह से छोटी सीजर लेना है, आपको 45-50 के अंदर आ जाएंगे होलसेल में, और आप कहीं भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम बताते हैं आपको। जैसे कि धागे को आपने लिया, इधर धागे को ले लेते हैं। अब आपने बोला था कि मैम धागा हमारा थ्रेडिंग करते समय मैं कितनी भी कोशिश करती हूँ लूज हो जाता है। अब लूज कैसे होता है, ध्यान से देखिएगा। जैसे आपने धागे को लिया और इसको होल्ड किए, इसमें होल्ड कर लिया। अब आपको लग रहा है कि मेरी ये बिल्कुल ये सीधी चल रही है, टाइट है, बिल्कुल लग रहा है ना। लेकिन गलती कहाँ पे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे आप स्ट्रेट खड़े हैं, चला रहे हैं, धागा इक्वल है, बिल्कुल टाइट है। लेकिन जब आप थ्रेडिंग करने जाते हैं तो क्या गलती करते हैं हम आपको बताते हैं। अब थ्रेडिंग करने आए, यहाँ पे नहीं आप स्ट्रेट है, जैसे कि आप जहां स्ट्रेट हो, जहां पे उतना सीधा धागा रहे। अब यहाँ आने के बाद में आप क्या करते हैं, झुक जाते हैं। जब झुक जाएंगे तो ये थ्रेडिंग, ये धागे हमारे ऑटोमेटिक लूज हो जाएगी। जब लूज हो जाएगी तो हेयर्स नहीं निकलेगा और इस धागे में स्किन आ जाएगी। तो आपको क्लाइंट से थोड़ा स्पेस रखना है, दूर ही रहना है, उनके मुंह के पास नहीं जाना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, क्लाइंट्स नहीं पसंद करते हैं, आपको नहीं पसंद आता है कि उनके फेस के पास जाके उनकी थ्रेडिंग करो। थोड़ा सा आपको दूरी बनानी पड़ेगी। इतने दूर रखो, धागे को यहीं से टाइट करो और इतना ही स्ट्रेट खड़े रहो, यहीं पे धागा रखो और यहीं से थोड़ा सा ये प्रेशर देके ये निकाल लो। ये देखो रे, बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। ये अब मेरे धागे बिल्कुल लूज नहीं हो रहे हैं, ये देखिए बिल्कुल आसानी से निकल जा रहे हैं। ये यहीं से आपको ये निकालना है। अगर आप ऐसे झुक गए, जब थ्रेडिंग करने आप आए उसके बाद में यहाँ पे ये झुक गए, अब ये झुक गए तो ये मेरे धागे कितने लूज हो गए, तो मैं कैसे निकालूंगी यहाँ से। तो स्किन निकलना है। तो आपको इस बात को ध्यान देना है। और जैसे आप लोग देख सकते हैं, मैम की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। अगर जरा सा धागा टाइट लग जाएगा या जरा सा हम लापरवाही कर देंगे तो क्या होगी, इनकी स्किन कट जाएगी। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ, कई वीडियो में बता चुकी हूँ कि क्लाइंट्स मेरे भगवान होते हैं और हमें उन्हीं से, हमारा जो भी सैलून है, पार्लर है, कुछ भी है, उन्हीं से मेरा दिन पर दिन अर्निंग पे जाता है और अच्छा खासा मेरे कस्टमर बनते हैं और अच्छा खासा उन्हीं से हमारा सारा काम चलता है। तो आपको ध्यान देना है। आपको इसी तरह से, सीट थोड़ा डाउन हो गया, उस पर प्रेस वो दे दी ना, थोड़ा सा बैठी रहो। तो इसको जो है थोड़ा सा इसको ऊंची कर लेते हैं, बस। तो ये हो गया। उसके बाद में हम चल रहे हैं थ्रेडिंग करने, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब ये हो गए। जैसे मैम की स्किन सेंसिटिव है तो हम आसानी से निकालेंगे, हम धागे को लूज नहीं रखेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो ऐसे स्किन को थोड़ा सा नीचे से टाइट करवा लीजिए, जैसे हम करवा रहे हैं। मैम नीचे से थोड़ा सा पकड़िए, ऐसे हाथ टाइट करवाए। अब हम इसको यहाँ पे धागा रखे। अब धागा मेरा ध्यान से देखिएगा बिल्कुल टाइट है, हम हेयर को आसानी से निकाल ले रहे हैं। जब आपका धागा बिल्कुल इक्वल होगा, टाइट होगा, आप झुकेंगे नहीं,
तो रियल सी बात है, आपकी स्किन नहीं कटेगी, जो हेयर होंगे वही निकल आएंगे। जैसे देखिए मैम के रेडनेस आने लगी है, अगर यहीं पे हम थोड़ी सी लापरवाही कर देंगे तो क्या होगी, इनकी स्किन कट जाएगी। तो यहीं पे आप लोग कट लगा देते हैं तो कस्टमर कहाँ से दोबारा आपके सैलून में आएंगे, वो तो भाग ही जाएंगे ना, अपनी स्किन को बर्बाद करने थोड़ी आएंगे। तो आपको ध्यान देना, मेन आपकी प्रैक्टिस होती है, जैसे होती है स्टडी कभी नहीं खत्म होती, वैसे हमारे सैलून का काम होता है कि दिन प्रतिदिन उसकी मेरी प्रैक्टिस करना मुझे ज़रूरी है। तो हम मैम के फोरहेड उसी के साथ हम क्लीन करते हैं। तो देखिए मेरा धागा कहीं से बिल्कुल, हमारे धागा बिल्कुल कहीं से लूज नहीं हो रहा, बिल्कुल टाइट है और बहुत अच्छे से आसानी से ये चल रहे हैं। कितनी सेंसिटिव स्किन है, फिर भी देखिए बहुत आसानी से सारे हेयर्स निकल जा रहे हैं। रेडनेस आ रहा लेकिन इनके ब्लड नहीं आएगा, कहीं से कट नहीं लगेगी, क्योंकि हम एकदम बिल्कुल धागे को टाइट किए हैं और स्किन को भी टाइट करवा लिए हैं। इसी तरह से आपको करना, तब देख सकते हैं मैम की थ्रेडिंग का शेप ऊपर से आ गया। अब आपको यहाँ से यहाँ तक करना है, यहाँ के बाद यहाँ के हेयर्स को नहीं निकालना है, सीधे हमें धागे को थोड़ा तिरछा करके नीचे की साइड निकालना है। अब जैसे हम आपको बताते हैं, आपको यहाँ से हेयर को लेना है, ऐसे निकालना है, थोड़े से हमारे धागे को तिरछा होगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब जो हमारे थ्रेडिंग की ये पॉइंट आ जाती है, यहाँ पे हम हेयर नहीं निकालेंगे, यहाँ से मेरे धागे तिरछे होके नीचे साइड आ जाएंगे और ये आसानी से हम इसको निकाल लेंगे, ये ठीक है। अब आती है नीचे को, नीचे साइड मुझे करना, तो हमें होल्ड कहाँ से करवाना है आप लोग ध्यान दीजिएगा। मेन बात हमारी होल्डिंग होती है, अगर हमारी होल्डिंग जो है थ्रेडिंग की सही होगी तो हमारा थ्रेडिंग बहुत अच्छी से बनेगी। अब हमें जो ये पॉइंट दिख रही है, पॉइंट पे हमें 2 या 3 फिंगर से मुझे यहीं पे ऐसे होल्ड करना है। अब जैसे आपके पास स्टाफ है, आप स्टाफ से होल्ड करवा सकते हैं, अगर स्टाफ नहीं है तो मैम से ही या आपके क्लाइंट से ही अपने बोलिए कि मैम आप यहीं पर होल्ड करिए, उनका हाथ लेके वहां पे रखिए आप, जैसे मैम ऊपर पकड़ी से ना, ये यहाँ पे ऐसे होल्ड करना है और 2 या 3 फिंगर से मुझे नीचे के साइड होल्ड करना है, ठीक है। अब देखिए अब मेरी थ्रेडिंग का शेप निकल के आ गई, मुझे कहाँ से निकालना है, कहाँ से मुझे धागे को इधर से ले जाना है, कहाँ से मुझे डाउन करना है। तो आप लोग बने रहिएगा, वीडियो में ध्यान से देखिएगा। सबसे मेन सैलून में आपकी थ्रेडिंग अच्छी होनी चाहिए, अगर आपकी थ्रेडिंग अच्छी नहीं है तो आपके कस्टमर कभी नहीं बन सकते हैं, ठीक है। अब आपको निकालना कैसे, आप लोग ध्यान से देखिएगा, धागा मेरा बिल्कुल टाइट है। अब मैम की स्किन थोड़ी सी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, हमको बचा बचा के करना है। यहाँ पे ले गए और हम खींच लिए, आप लोग ध्यान से देखिएगा और स्किन को बिल्कुल टाइट पकड़वाइएगा। ये अब धागे टूट गए, फिर से हम इसको ले जाते हैं और आप लोग को ध्यान देना है सेंसिटिव स्किन पे, सबसे मेन ध्यान देना है कि स्किन टाइट होनी चाहिए और धागा टाइट होना चाहिए, जल्दीबाजी नहीं करना है। एक एक हेयर को ऐसे इसी तरह से निकालते हुए हमें तिरछा थोड़ा धागा लेके जाना ऊपर साइड। अब हम आ गए पॉइंट पे, अब ये जब हम यहाँ से यहाँ ले गए तो पॉइंट से मुझे नीचे की साइड आना है, या ना कि नहीं हम ऐसे सीधे कर दें। कभी कभी देखिए लोग ऐसे सीधे करते चले जाते हैं, यहाँ बिल्कुल हेयर नहीं बचते हैं, यहाँ पे खत्म हो चुके होते हैं, तो क्लाइंट्स को नहीं पसंद आएगी। तो आप छोटी छोटी बातों पे अगर ध्यान देंगे तो आप जो है अपने एरिया में अच्छा खासा नाम बनाएंगे। अब आए, अब यहाँ से हम मैम के हेयर को निकाले, अब यहाँ से हम थोड़े से धागे को ये डाउन करेंगे, ठीक है। इसी तरह से ये ले गए, ये क्योंकि एक बार 2 बार अगर यहाँ पे आपने धागे को चला देंगे तो आपको खुद ही गाइडलाइन दिखने लगेगी मुझे कहाँ से लेके जाना है और कहाँ पे ले जाके फिर हमें धागे को नीचे साइड ले आना है। आप लोग, इसीलिए मैं लाइव वीडियो, कई दिन से कमेंट्स आ रहे थे मैम लाइव वीडियो दिखाइए, लाइव वीडियो दिखाइए, मेरे पास टाइम नहीं मिलता था तो मैं नहीं आ पाती थी, ठीक है। अब हम आ गए यहाँ पे, यहाँ से हम ले गए, इसको हम निकाले, ये अब यहाँ से मुझे सीधे ये नीचे थोड़ा सा करके हमें यहाँ से ये निकाल लेना है। हमें धागे को, आप लोग ध्यान से देखिएगा, मेरा धागा बिल्कुल टाइट है, कहीं से लूज नहीं है। अगर आप यहीं ऐसे धागे को लूज कर दोगे तो क्या होगी, आपकी थ्रेडिंग में कट लग जाएगी। तो इसी तरह से आपको करना है। सेंसिटिव स्किन पे एक एक हेयर आपको निकालना है, बहुत ज़्यादा खिंचाव नहीं देना है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मेरी कितने आसानी से सारे हेयर निकल जा रहे हैं, क्योंकि मेरा धागा बिल्कुल टाइट है और स्किन अच्छे से मैम से टाइट करवा के हम रखे हैं। इसी तरह से आप लोग करिए।
आप लोग लापरवाही यही करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं, बेसिक से सीख रहे हैं, तो मेन आपकी प्रैक्टिस है। देखिए मैम की थ्रेडिंग कितनी अच्छी बन गई, जो कि इतनी सेंसिटिव स्किन थी, और हम फटाफट निकाले। कहीं से देखिए कट नहीं लगा, बिल्कुल कट नहीं लगे हैं, ना बहुत ज़्यादा रेडनेस आई है। और देखिए ये थ्रेडिंग का शेप अच्छा खासा खिल के दिख रहा है, अच्छे से निकल गए हैं। अब मुझे ले आना है ये फ्रंट पे, ये हमें निकालना है। ये सबको गलती होती है, ये लोग नहीं निकाल पाते हैं फ्रंट वाली थ्रेडिंग। अब हम जाते हैं यहाँ पे निकालेंगे, तो हमें यहाँ पे 2 या 3 फिंगर से यहाँ पे भी होल्ड करवाना है ये, ठीक है। अब हमें धागे को कैसे ले जाना, आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे हम ले गए, एक बार 2 बार हम इसको देखते हैं कि कहाँ से है। यहाँ पे जल्दीबाजी मत करिएगा। ये ले आया ऐसे, ऐसे पीछे साइड, जब आपके थ्रेड में धागे बाल आ गए ऐसे खींच लो, ठीक है। फिर हमको इसी पीछे साइड ऐसे ले जाना है। ये आया, हम इसको आसानी से ये निकाल लिए। बहुत आसान है थ्रेडिंग करना, लेकिन प्रैक्टिस जब तक नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा टफ है। मेन हमारी प्रैक्टिस होती है, जब प्रैक्टिस अच्छी होगी तो हमारा ये जो है टफ नहीं लगेगा। लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सीखते हैं, थोड़ा सा धागा चलाते हैं, वो थ्रेडिंग करना चालू कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं से तो गड़बड़ी तो होगी ही ना। और जिसको थ्रेडिंग अगर एक बार खराब लग गई तो लाइफ में शायद आपके पास ना आए हो, ठीक है। तो आपको इसी तरह से करना है। तो देखिए हम यहाँ पे आपको पूरा एक थ्रेडिंग का वीडियो बना के आप लोग को हम दिखाएं, इसी तरह से करना है। ये ले गए, हम आए और इसको ये आसानी से निकालें। फिर हम देखेंगे कहाँ से मेरे एक्स्ट्रा हेयर दिख रहे हैं, ये निकाले, ठीक है। इसी तरह से आपको ये निकालना है और ये अच्छे से क्लीन कर देना है, ये ऐसे। तो देख सकते हैं थ्रेडिंग का शेप कितना प्यारा आया है। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है ना एक्स्ट्रा हेयर, जैसे आप लोग देखते होंगे ये दिख रहा है। हमको चेक करना है कि ऐसे हमें कहाँ से हेयर दिख रहे हैं, तो इसको हमें सीजर से ऐसे कट कर देना है, क्योंकि उस थ्रेडिंग में हमें अच्छी सी फिनिशिंग आनी चाहिए ये, ठीक है। इसी तरह से आपको करना है। अगर आपको यहाँ पे ज़्यादा लगते हैं तो सीजर को ऐसे ले आओ और यहाँ पे हल्का सा कट कर दो। मैं इतना डीपली समझाने की कोशिश करती हूँ कि अगर आप लोग घर बैठे सीखना चाहें बहुत आसानी से सीख सकते हैं। मैं ये सोचती हूँ कि कभी आने वाले समय जब हमने प्रैक्टिस किया था तो मुझे कहाँ पर प्रॉब्लम होती थी, मैं उस प्रॉब्लम को समझने के बाद में मैं सोचती हूँ कि आपको जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है मैं वहाँ पे डीपली समझाने की कोशिश करती हूँ। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे, अब इनकी थ्रेडिंग बन चुकी है, बहुत ही प्यारा शेप आया है। और आप धागे को टाइट रखिए और धागे को लूज मत रखिए। सेंसिटिव स्किन हो, कैसी स्किन हो, आप एक एक हेयर को निकालिए अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं अच्छी है। जब भी मैं वीडियो को अपलोड करती हूँ या बनाती हूँ तो मेरे अंदर क्या होता है कि हमारे जो बिगनर सीख रहे हैं उनको क्या होता है, प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, इसलिए मैं आराम से धीरे धीरे थ्रेडिंग बनाती हूँ। वैसे तो 2 मिनट में 1 मिनट में थ्रेडिंग तो बन ही जाती है। अब चलिए बीच के हेयर कैसे निकालना हम आप लोग को बताते हैं। बीच के हेयर निकालने में आपको धागे को ऐसे रखना पड़ेगा। धागा बिल्कुल टाइट होना चाहिए, ऐसे लूज नहीं होना चाहिए। अगर इसी तरह से लूज हो गया तो हमारी स्किन तुरंत कटेगी, ठीक है। ये ऐसे आए, हम यहाँ पे धागे हमारे टूट गए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से हम लेंगे और उसके बाद में धागे को टाइट रख के हम यहीं से ये हम एक्स्ट्रा हेयर जो हमारे बीच के हैं इसको हम ये निकाल देंगे इसी तरह से। ये इसी तरह से ये देखिए कितनी अच्छी थ्रेडिंग मैम के एक ही थ्रेडिंग बनाए हैं, बट कितनी अच्छी थ्रेडिंग, कितनी प्यारी बनी है। कहीं से हमारे एक्स्ट्रा हेयर नहीं लग रहे हैं कि कहीं से एक्स्ट्रा हेयर हमारे बचे हुए हैं या कहीं पे इनके स्किन कटी हुई है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कि मैम की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट जरूर करिएगा और पूछिएगा कि आपको आप कहाँ से प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अब सीजन आप हो गए हैं, मैं लाइव वीडियो आके आप लोग को दिखाऊंगी। तो चलिए मैं फिर मिलती हूँ। थैंक यू सो मच।